रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सियासत के बड़े नामों के कागजात नामजदगी की मंजूरी का इंतजार है। बानी चेयरमैन PTI शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो से मुतालिक फैसले आज आएंगे। जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर भी महफूज फैसला भी आज सुनाया जाएगा। NA नवासी मियांवाली से बानी चेयरमैन के कागजात पर खुर्रम रोखड़ी और खलीलुर रहमान ने एतराज़ात आयद किए। मुल्तान के सूबाई हल्का PP 218 से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सामने आ गए। तफसीलात जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे अदनान भट्टी, मुल्तान से सोहेब इकबाल और पेशावर से लिशबा खटक हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले रुख करते हैं लाहौर में अदनान भट्टी का। अदनान बताइएगा, आज जाँच पड़ताल का आखिरी रोज़ है, लाहौर में क्या सूरत हाल है? आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो अक़लियती और मखसूस नशिस्तें हैं उनकी तारीख में तोसी कर दी गई है। 13 जनवरी अब उनकी जो डेडलाइन है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन जनरल नशिस्तों की आज 30 दिसंबर आखिरी तारीख थी। जितने भी उम्मीदवारान हैं उनकी जो फहरिस्त है वो 23 जनवरी को जो है वो अवेज़ा की जाएगी, क्योंकि 16 जनवरी तक वो तमाम मंजूर या खिलाफ जो फैसले आएंगे एपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से वो दायर कर सकेंगे। और इसी तरह के जो अहम शख्सियात हैं वो क्योंकि लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं, जिसमें साबिक चेयरमैन PTI जो है उनके कागजात पे जो एतराज़ आयद किया गया था उसका फैसला आज 2:30 से 3 बजे के करीब जो है वो सुनाया जाएगा रिटर्निंग अफसर की जानिब से, क्योंकि फैसला महफूज कर लिया गया था। और दूसरी जानिब जो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका पे जो एतराज़ आयद किया गया था वो भी रिटर्निंग अफसर उनका फैसला आज सुनाएंगे। इसी तरह जो मरियम नवाज हैं उनके NA 119 और 120 से कागजात की स्क्रूटनी का अमल होगा, और नवाज शरीफ 130 से क्योंकि इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनके तरफ से जांच पड़ताल का जो अमल होगा वो उनके वकला और जो एडवाइज़र हैं वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश होंगे। लाहौर की क्योंकि सीटें 14 नशिस्तें हैं कौमी असम्बली की, और अब तक 470 के करीब जो उम्मीदवारान हैं उन्होंने कौमी असम्बली के कागजात जमा करवाए हैं, जबकि सूबाई नशिस्तें क्योंकि लाहौर की 30 है तो वहाँ पर अब तक 1407 के करीब जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस पंजाब में जमा करवाए हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी के अमल के लिए उन्हें मुख्तलिफ जो है वो तारीख भी दी गई थी और वक्त भी मुकर्रर किया गया था, क्योंकि आज सिर्फ जनरल नशिस्तों की आखिरी डेडलाइन जो है वो मुकर्रर की गई है और 4 से 4:30 बजे तक ये वक्त जो है वो होगा। उसके लिए जो तारीख बढ़ाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उनका ये कहना था कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को जो इंतखाबी निशान बल्ला है जब वो वापस किया था तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने जो तारीख है अब वो 13 जनवरी तक उन्हें बढ़ानी पड़ी है, और ये सिर्फ जो है वो मखसूस और अक़लियती नशिस्तों के लिए है। तो दूसरी जानिब मौजूद रहेगा। दूसरी जानिब हम रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है सोहेब इकबाल ने। जी सोहेब, बताएगा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज भी है और इस हवाले से महफूज फैसला भी सुनाया जाएगा, क्या कहेंगे, वहाँ की क्या सूरत हाल है? जी शुक्रिया। मुल्तान की सियासत जो है इस वक्त उसमें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी के खिलाफ एतराज़ात जो है वो रिटर्निंग अफसर को जमा करा दिए गए हैं PP 218 में। सलमान नईम ने जो है वो मुख्तलिफ एतराज़ात लगाए हैं जिस पर जो है वो रिटर्निंग अफसर जो है आज फैसला सुनाएंगे। इसी तरह जो पैटर्न इन चीफ हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, उन्होंने भी NA 149 मुल्तान का कौमी असम्बली का हल्का है वहाँ से कागजात जमा कराए और उनका भी जो है वो फैसला, उन पर भी एतराज़ जो है वो एतराज़ात सामने आए, उसका भी फैसला आज होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी जो है वो उनके वकला आज आए थे 148 में, उनकी जांच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। इसी तरह जो सीनियर सियासतदान है जवेद हाशमी, उनकी जाँच पड़ताल मुकम्मल हो चुकी है। ज़िले की बात करें तो ज़िला में 6 कौमी असम्बली के हल्के हैं, 12 सूबाई असम्बली के हल्के हैं, 480 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं, 400 से ज़ायद की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हो चुका है। तमाम जहां एतराज़ात थे उनके जो फैसले हैं वो महफूज कर लिए गए हैं। आज शाम को जो है वो होगा और जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज़ है और जो जिन उम्मीदवारों को बुलाया गया है वो खुद या उनके वकला जो है वो रिटर्निंग अफसर के पास पेश हो रहे हैं। ठीक है सोहेब, साथ रहेगा। लिशबा, आप ये बताइएगा कि पेशावर में अब तक कौन कौन सी सियासी शख्सियात हैं जिनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए हैं? इसके अलावा जो हतमी जाँच पड़ताल का अमल है उसके बारे में भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर
में भी जो है कागजात नामजदगी की मंजूरी का सिलसिला जो है वो अभी तक जारी है। अगर बात की जाए कि जिन शख्सियात के जो कागजात नामजदगी है वो मुस्तरद की गई है, तो उसमें जो है PTI के मुराद सईद है। गुज़िश्ता रोज़ जो है मकामी आरोज़ के मुताबिक उनके कागजाती नामजदगी जो है वो मुस्तरद की गई थी क्योंकि वो मुनफरिद है। इसी तरह PTI के 3 और वज़रा भी है जो कि MPAs और MNAs भी रह चुके हैं, उनकी भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद की गई थी क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात में जो है उन पर दफ़ात है। इसी तरह अगर बात की जाए हलकों की तो खैबर पख्तूनख्वा में जो है अब तक 13 हलके हैं जिसमें 4 कौमी हैं और इसी तरह जो बाकी है वो सूबाई हलके हैं। अभी तक मखसूस नशिस्तों पर जो है वो 100 से ज़ायद ख़वातीन ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए है। इसी तरह अक़लियती नशिस्तों पर जो है 26 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जमा कराए थे। आखिरी रोज़ है और इस हवाले से गहमा गहमी जारी है। लिशबा खड़क पेशावर से अपडेट कर रही थी, लाहौर से अदनान भट्टी और मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे सोहेब इकबाल। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। कराची के 7 DROs दफातर में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी है। उम्मीदवार खुद या वकला के जरिए इलेक्शन कमीशन के सवालात के जवाब जमा करवा रहे हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं सोनिया खानजादा से। जी सोनिया, बताइएगा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि आज कराची में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज़ है। ऑफिस के बाहर जो है वो चहल पहल लगी हुई है। हर कोई अपने वकला के साथ आ रहा है, जो एतराज़ात थे उनके हवाले से जवाबात जमा करवा रहा है। इस वक्त अगर मेरे कैमरामैन शाकिर सुलेमान दिखाएं कि यहाँ पर जो है वो चहल पहल लगी हुई है और लोग जो है वो अपने जो है वो कागजात जमा करवाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। दूसरी जानिब ज़िला कैमाड़ी के हल्के ने 242 के उम्मीदवारों पर भी एतराज़ात का सिलसिला जारी है। पहले यहाँ से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ किया गया था, जो कि तहरीक इंसाफ के लॉयर विंग्स के हसनैन चौहान और पीपल्स पार्टी के मसूद मंदोखेल की जानिब से किया गया था। तो आज उन पे भी एक एतराज़ लगा दिया गया है। तो इस सीट के हवाले से बताऊं कि ये एक अहम सीट है। इस पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी और या फिर जो है वो मुस्लिम लीग नून है, बल्कि हम देख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल भी इस सीट के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर ख़वातीन और अक़लियती इस सीटों के हवाले से, तो उनमें भी एक्सटेंशन की गई है और 13 जनवरी तक वो जो है अपने कागजात जमा करवा सकते हैं। DRO ऑफिस है, उनके बाहर जो है वो लिस्टें लगा दी जाएंगी। जी नाज़रीन, रावलपिंडी शहर के हल्का NA57 में सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। शहरी कहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन अपनी जमात को वोट भी देंगे और अपने सियासी लीडर के लिए वोट मांग कर जीत भी यकीनी बनाएंगे। मोहम्मद उस्मान इस वक्त हल्का NA57 में मौजूद हैं, वहाँ की सूरत हाल उनसे जानेंगे। उस्मान, बताइएगा कैसी गहमा गहमी है इस हल्के में? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के हल्का NA57 में और यहाँ पर जो सियासी गहमा गहमी है वो इस वक्त अपने अरूज पर है क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि किसको वोट देंगे और हल्के का बुनियादी मसला क्या है। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी मोहतरम, ये बताइएगा कि इलेक्शन आ रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे और हल्के का जो बुनियादी मसला है वो क्या है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट भी कर रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कैंडिडेट भी हूँ PP18 से। मेरी वोट और सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। यहाँ के बुनियादी जो मसाइल हैं वो सेहत है, साफ़ पानी है और इसके अलावा तालीम है, एजुकेशन, ये बुनियादी मसाइल हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सेहत कार्ड का इजरा किया और इसी तरह एजुकेशन में उन्होंने जो रिफॉर्म्स लेके आए वो पूरी कौम के सामने हैं और ये हमारे बुनियादी मसाइल थे जिस पे पहले भी तहरीक इंसाफ ने बहुत काम किया है और इंशाल्लाह इस बार भी। जब आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और सबसे खूबसूरत बात इस हल्के की ये है कि मेरे एक जानिब जो है वो PTI के सपोर्टर्स हैं और दूसरी जानिब मेरे नून लीग के जो है वो सपोर्टर्स हैं, लेकिन उनका आपस में जो है वो काफ़ी इत्तेफाक है और प्यार भी है और उनका कहना है कि वो अपनी जो सियासी जमात है उसको वोट भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे और जो हल्के के बुनियादी मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जी, सन 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी, क्या उस वक्त मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कहते हैं कि आज भी इन लोगों की सहूलतकारी की जा रही है, सरपरस्ती चकवाल की शख्सियत कर रही है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। नून लीग ने भी बगैर इंतखाबी निशान इलेक्शन लड़े थे। ये लोग चाहते हैं कि इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर 9 मई की तारीख को दोबारा से दोहराया जाए।
फील्ड मिलनी चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए, जिससे इलेक्शन मुतनाज़ा बना के एक माहौल बना के 9-10 तारीख को दोबारा दोहराया जाए, या कम से कम इस माहौल पैदा करने से इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं और इलेक्शन के नाम पे या माहौल जैसा बनाया जा रहा है कोई ऐसी कोई मामला बन जाए, जमहूरियत थोड़ी बहुत जिस तरह की भी चल रही है इसको भी समेट के मार्शल लॉ की तरफ बढ़ा जाए ताकि उनका हदफ पूरा हो सके। वो चाहते हैं कि अदारे जो हैं वो और कौम आमने सामने खड़ी हो जाए। आपको बताएं कि वकला ने पीटीआई उम्मीदवार के तजवीज़ और तायद कुनिंदा को गिरफ्तार करने की कोशिश नाकाम बना दी है। गुजरांवाला के हल्का PP 65 से पीटीआई उम्मीदवार जफरुल्लाह चीमा के तजवीज़ और तायद कुनिंदा RO ऑफिस के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा JNN राना मुजाहिद से। मुजाहिद बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला पीटीआई के उम्मीदवार जफर चीमा के तजवीज़ और तायद कुनिंदा और के पुलिस के दरमियान जो हाथापाई की हो गई है, जबकि हम लोग बताते हैं कि RO ऑफिस के बाहर जो है तजवीज़ और तायद कुनिंदा को पुलिस के नरगे से वकला की जानिब से जो छुड़वा दिया गया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है पुलिस और वकला को गुत्थम गुत्था भी देखा जा सकता है। पीटीआई उम्मीदवार जफरुल्लाह चीमा के तजवीज़ और तायद कुनिंदा जो है उनको आज वकला के हमरा जो RO ऑफिस में पहुंच गए हैं, जहाँ पर तजवीज़ और जहा चीमा और गुलाम मुस्तफा चीमा जो है तायद कुनिंदा जो है अदनान चीमा PP 65 के टर्निंग ऑफिसर की अदालत में पेश हुए। जबकि आपको बता चलूं कि तजवीज़ और तायद कुनिंदगान ने वकला के हमरा तरीके इंसाफ के उम्मीदवार जफरुल्लाह चीमा का तस्दीक जो है यहाँ पे करवाई है, जबकि तायद कुनिंदगान के हमरा वकला की बड़ी तादाद जो है मौजूद है। इस वक्त अगर बात की जाए तो पुलिस की बहुत बड़ी नफरी जो है इस वक्त RO ऑफिस के चारों तरफ जो है यहाँ पे तैनात की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका राना मुजाहिद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरयार आफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। अदालत ने चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए हैं। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नक्स अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। शहरयार अफरीदी और दीगर की MPO के तहत नजरबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 82 सफ़ात पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने हुक्मनामे में लिखा है कि आइन के तहत इस्लामाबाद के लिए वफाकी हुकूमत ही वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतों का किरदार अदा करती है। इस्लामाबाद में किसी भी फैसले या इख्तियारात का इस्तेमाल वफाकी काबीना के इश्तराक से ही किया जा सकता है। आइन का आर्टिकल 10(4) कहता है कि अमन अमान को नुकसान पहुँचाने का अमल वकूफ पजीर हुए बगैर कोई कानून लागू नहीं हो सकता। एक शख्स को महज इस शक पर गिरफ्तार करना कि वो मुस्तकबिल में नुक्से अमन का खतरा पैदा करेगा आइन के बरखिलाफ है। चीफ कमिश्नर को वफाकी दारुल हुकूमत के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती आर्डर नोटिफिकेशन खिलाफ आइन है। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सदारती आर्डर नोटिफिकेशन कलअदम करार दिए जाते हैं। चैलेंज किए गए तमाम नजरबंदी के अहकामात दायरा इख्तियार न होने की बुनियाद पर कलअदम करार दिए जाते हैं। अदालत आलिया के हुक्मनामे में हदायत दी गई है कि वफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर इस्लामाबाद की हदूद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात के इस्तेमाल से मुतल्लिक रूल्स तश्कील दे। रूल्स ऑफ बिजनेस की तश्कील के दौरान इस्लामाबाद में सूबाई हुकूमत के इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ वफाकी काबीना कर सकेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मुस्तकबिल में लागू होगा, गुज़श्ता इक़दामात पर भी असरअंदाज होगा। आपको बताएं कि NA71 सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। उस्मान डार के भाई उमर डार की अहलिया के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। उस्मान डार के भाई उमर डार की अहलिया के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करते हैं मुबीन मलिक से। जी मुबीन, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए ये उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज डार और इनकी एक भाभी हैं उस्मान डार की जो अरूबा उमर, इन दोनों के कागजात नामजदगी आज से कुछ देर पहले जो है वो RO की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए हैं। इन दोनों के ऊपर इल्जाम था कि इनकी जो फैक्ट्री है उसके जिम्मे कुछ सोशल सिक्योरिटी के वाजबात हैं, जिसकी बिना के ऊपर RO को इन्होंने अपना एक तफसीली लेटर भी जमा करवाया था और सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट था वो भी जमा करवाया था। लेकिन उसके बावजूद RO ने इसके साथ इत्तफाक नहीं किया और दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। ये बताता चलूं कि रेहाना इम्तियाज डार और अरूबा उमर जो है
ये NA71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पे इन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जो कि मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में आज सुबह ही मेरी रिहाना इम्तियाज से जो बात हुई थी, उनका कहना था कि नवंबर तक के वाजबात जो थे हमारे सोशल सिक्योरिटी के, उनका क्लियरेंस सर्टिफिकेट हमने जमा करवा दिया है और दिसंबर अभी तक चूंकि खत्म ही नहीं हुआ तो उसकी पेमेंट पहले कैसे जमा करवाई जा सकती है। उनका कहना था कि हमने सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर से तस्दीक शुदा जो अपना था क्लियरेंस सर्टिफिकेट वो जमा करवाया, लेकिन उसके बावजूद आरओ जो है वो इससे इत्तेफाक नहीं कर रहे। इस सिलसिले में अपने खदशात का इजहार कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था और उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों की मां के ऊपर मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। तो अब ये बताता चलूं कि अब से कुछ देर पहले आरओ मोहम्मद इकबाल जो हैं उन्होंने रिहाना इम्तियाज और अरूबा उमर के कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया है। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए।